आपने बहुत ही कॉशियस एडवाइस दी कि यहाँ पर स्मॉल कैप स्पेशली जिनकी मार्केट कैप भी छोटी है वहां पर थोड़ा कॉशियस होने की जरूरत है। लेकिन अगर एसेट एलोकेशन में और एक बहुत ही कंसेंसस सा व्यू इस वक्त बनता जा रहा है कि लार्ज कैप की तरफ ध्यान होना चाहिए, तो इस वक्त हमारे आप व्यूअर्स को क्या एडवाइस करेंगी? कितना परसेंट पोर्टफोलियो लार्ज कैप में होना चाहिए? क्या आप 50% से ज्यादा लार्ज कैप में, कितना स्मॉल कैप से बुक करके लार्ज कैप में पार्क कर दें? ये रेशो कैसी होनी चाहिए? जब मैं आपको बताऊं तो जो 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाला जो कैटेगरी होता है, हमारा जो पोर्टफोलियो इस समय होगा उसमें मेरे ख्याल 15% के आसपास होगा। 15 नहीं तो 16 होगा, इसके आसपास होगा। और जो लार्ज कैप होगा करीब 50% के करीब, और बाकी मिड कैप मतलब 5,000 से लेके 25,000 करोड़ तक उस कैटेगरी में होगा। जैसा कि मैंने कहा, अभी वो मार्केट कैप कैटेगरी बदलती रहती है तो ये कहना मुश्किल होता है। पर उसके अलावा खाली स्मॉल कैप लार्ज कैप की बात नहीं होती है। आप किस सेक्टर में निवेश कर रहे हो, कौन सी कंपनियों में निवेश कर रहे हो, वो भी जरूरी होता है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बॉटम अप सिस्टम है, तो वो सारे जो 700-800 स्टॉक हैं जो 1,000 करोड़ मार्केट कैप के ऊपर हैं, वो पूरे को रैंक करता है और उसमें से हम लोग चुनते हैं। जैसे कि मैं अभी पिछले साल का देख रही थी, तो अगर आप आईटी का इंडेक्स देखें तो वो मुश्किल से बाजार के आसपास परफॉर्मेंस रहा है NSE 500 के। लेकिन हमारा जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है वो एक मिड कैप आईटी स्टॉक है, तो वो भी होता है। तो हर चीज सेक्टर कॉल नहीं होती। पिछले कुछ सालों में कुछ साल ऐसे थे जहां हमारे टॉप 5 में आईटीसी था या रेमंड था, वो सेक्टर कॉल नहीं थे। बाकी के जो हमारे टॉप 5 हैं वो आप कह सकते हैं कि उन सेक्टर्स पे भी हमारा पॉजिटिव रहा है, जैसे इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है या फार्मा है। तो वो आपको खाली स्मॉल कैप लार्ज कैप में, बस मैंने कहा कि स्मॉल कैप जो 5,000 करोड़ से कम वाले होते हैं उसमें ये रहता है कि आपके पास निकलने का भी रास्ता नहीं रहता अगर वो स्टॉक्स गिरने लगे, और वो उसमें से बहुत सारे स्टॉक एक तरह से शून्य में विलीन हो जाते हैं कुछ सालों में। ये चीज भी लोगों को समझनी चाहिए कि आप देखें कितनी कंपनियां लिस्ट होती थी BSE में, और आज की डेट में खाली 4,000 कंपनियां हैं जो ट्रेड होती है। तो वो आपको बहुत सारे, जब IPO का बूम आता है तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां लिस्ट हो जाती हैं जो कुछ सालों बाद नजर ही नहीं आती।